मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। अच्छा, योर एग्ज़ाम इज़ ओवर। आपने देखा कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जिन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया, चीटिंग से भी किया है। हमें पता तो लग गया, लेकिन अब यही है कि ठीक है, थोड़े टाइम में दुआ करते हैं कि ऑफलाइन हो जाएगा, तब ना आपकी चीटिंग होनी और ना ही आप नेट से कॉपी पेस्ट कर पाओगे। तो बेटा आप खुद को चीट कर रहे हो, ठीक है? तो बेटा मेहनत करो, आपके कम मार्क्स आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप चीट करके करो, ये सबसे गलत बात है। अच्छा, दूसरा, अब वी आर रेडी फॉर ए न्यू लेसन दैट इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग लेसन, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट्स एंड एनिमल को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। कंजर्व मीन्स टू प्रिजर्व, मीन्स कि हमें उनको सेव करना है, हमें उनको मेंटेन रखना है ताकि वो हमारी अर्थ से एक्सटिंक्ट ना हो। और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन 7th चैप्टर यू हैव लर्न फ्रॉम फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन, प्रोफेसर अहमद दे गो विद बुजू एंड पहली इन अ फॉरेस्ट। और इसके बाद दे शेयर सम एक्सपीरियंस दैट दे हैव विजिटेड भरतपुर सेंचुरी। ये ध्यान है, ये आपका चैप्टर 17 था। और उन्होंने कुछ और भी उसके बारे में काफ़ी नॉलेज गेन की, लाइक कांजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपकी जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। अब ये सब क्या है, इनके बारे में मैं पहले तो आपको थोड़ा सा बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगी। अब इनका पर्पस क्या है? सबसे पहले कुछ एनिमल्स थे जो मतलब पहले हमारे अर्थ पे थे, बट नाउ दे हैव एक्सटिंक्ट, जस्ट लाइक डायनासोर। डायनासोर जो है पहले हमारी अर्थ पे था लेकिन अब नहीं है। ठीक है, इस तरह से बहुत से एनिमल्स हैं जो पहले हमारी उसमें थे लेकिन अब नहीं है। अब देखो, जैसे लॉयन है, टाइगर है, इनके बारे में हम कहते हैं कि अगर हमने इनको ध्यान ना दिया, वी शुड केयर, अगर हमने ध्यान ना दिया तो वो भी हमारी अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तब हम अपनी जनरेशन को बताएंगे कि बेटा लायन हुआ करते थे, टाइगर हुआ करते थे, जस्ट लाइक वी स्टडी दैट देयर वर डायनासोर। इसी तरह से तो बेटा हमें वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो एनिमल्स हैं, दे आर इसेंशियल फॉर वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही जरूरी हैं। प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा है कि दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये आपने 7th स्टैंडर्ड उसमें भी पढ़ा था, स्टैंडर्ड में, कि प्लांट्स हैं वो एक तरह से हमारे उसको प्योरीफाई करते हैं एनवायरनमेंट को। देर दैट इज़ वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज नेचर लंग्स। लेकिन नाउ वी आर कटिंग फॉरेस्ट वेरी रैपिडली, बहुत ज़्यादा हम इनको काट रही हैं। तो क्या होता है, ये होता है हमारा डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मीन्स द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग ऑफ लैंड फॉर अदर पर्पस। हम लगातार काट रहे हैं और इसका रीज़न क्या है? अब जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है हमारी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो हमें इंडस्ट्रीज़ के लिए, अपना हाउस बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, वी क्लियर फॉरेस्ट, और हम लगातार फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। एंड दैट विल बी नो बेनिफिट फॉर अस। इससे हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है बिल्कुल भी कि हम लगातार ये फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। दूसरा है लैंड फॉर कल्टीवेशन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड चाहिए। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, इसके लिए भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड चाहिए। मैंने अभी बताया ना कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमारे हाउस बनाने के लिए या हमें फैक्ट्रीज करने के लिए हमें प्लांट्स को कट करना पड़ता है। दूसरा मेकिंग फर्नीचर। अब जैसे आपके घरों में भी आपने देखा, आपका सोफ़ा है, चेयर है और आपकी अलमीराज है, कबर्ड है, दे आर मेड अप ऑफ वुड। अब वो वुड कहाँ से आएगी? प्लांट से ही आएगी। तो यही रीज़न है कि हम लगातार प्लांट्स को कट कर रहे हैं। हम प्लांट्स को कट तो कर रहे हैं लेकिन हम उनको दोबारा रिजनरेट नहीं कर रहे, हम दोबारा उनको ग्रो नहीं कर रहे। तो इसी वजह से ये होता है हमारा डिफॉरेस्टेशन, मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। इसके अलावा कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी होते हैं। नेचुरल कॉजेज़ क्या होते हैं? जैसे कि फॉरेस्ट फायर, अभी भी आपने पढ़ा था कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर थी। और फॉरेस्ट फायर जो है ये रैपिडली स्प्रेड होती है और वो इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज इन फॉरेस्ट दे आर प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी ज़्यादा जो हमारी आग है वो स्प्रेड हो जाएगी। तो फॉरेस्ट फायर या ड्रोट, इसकी वजह से भी हमारा डिफॉरेस्टेशन
होता है। तो इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अस। हम जितने प्लांट्स कट करेंगे उतना ही हम हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट करेंगे, तो हमें इनको सेव करना है। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी हमने फॉरेस्ट को कट तो कर लिया, लेकिन अब हमें उनका रिजल्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज में रिजल्ट क्या रिजल्ट होगा इसका। देखो मैंने पहले ही बताया, बेनिफिट तो नहीं होगा। सबसे पहला तो क्या है, जो प्लांट्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को में से अर्थ पे टेम्परेचर जो है मेंटेन रखते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि जहाँ पे थिक फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे थोड़े आपको कूल अपीयरेंस होती है, लेकिन हम फॉरेस्ट लगातार कट कर रहे हैं तो देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इंक्रीज इन टेम्परेचर, सबसे पहले तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो कितनी ज़्यादा टेम्परेचर हमारा हाई चला जाता है। अगर हम 20 बिफोर जाएँ तो टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता था, अब हमारा 48 49 पहुँच जाता है, पहले इतना नहीं पहुँचता था। ठीक है, तो एक तो इससे इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि ये प्लांट्स तो है नहीं जो कूल करें हमारे एनवायरनमेंट को, और इससे हमारा पोल्यूशन भी बढ़ जाएगा, बिकॉज प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। लेकिन अब प्लांट्स तो होंगे नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी, तो इससे पोल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफियर। ये मैंने अभी भी बताया ना कि प्लांट्स तो है नहीं एब्जॉर्ब करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो इंक्रीज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आई थिंक यू हैव स्टडीड इन 8th स्टैंडर्ड आल्सो। अगर नहीं पढ़ा तो बेटा अभी ध्यान से सुन लो। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट हमारी उसमें बढ़ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, जो पोलर आइस है इट विल मेल्ट। पोलर आइस उसको तो थोड़ा सा कूल वो चाहिए होता है टेम्परेचर, लेकिन ड्यू टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पोलर आइस विल मेल्ट, और इससे क्या होगा, फ्लड आ जाएगी, हाफ ऑफ द वर्ल्ड विल ड्रोन। तो मतलब इतना ज़्यादा नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही पोलर आइस हमारी मेल्ट होगी तो तो इसका क्या होगा कि जो हमारा ये सी लेवल है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, वाटर सी लेवल में हमारा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि ना तो यहाँ पानी है ना मॉइस्चर है, तो इस वजह से ग्राउंड वाटर लेवल जो है हमारा लो चला जाएगा। इसके अलावा जो हमारी ये बैलेंस है नेचर में वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लड होगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा डिज़र्ट होगा, तो हमारा बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। इसके अलावा जब हमारी रेनफॉल है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि पानी नहीं होगा तो रेनफॉल विल डिक्रीज़, और जो रेनफॉल डिक्रीज़ हो जाएगी तो इट विल कॉज ड्रॉट। ठीक है, इससे हमारा सूखा पड़ेगा, और अगर मॉइस्चर नहीं होगा, ड्रॉट होगा, तो इट विल देयर विल बी सोइल इरोजन, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो जो प्लांट्स की रूट है वो एक तरह से ग्रिप बना लेती है सोइल के लिए, तो सोइल हमारी बहुत जल्दी से ना तो वो मतलब एक तरह से फ्लो कर पाती है, ना ही वो उड़ पाती है। लेकिन जब प्लांट्स नहीं होंगे तो सोइल को होल्ड करने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि उनकी ग्रिप खत्म हो जाएगी, तो इस वजह से सोइल इरोजन होगा। और इसी वजह से जब सोइल इरोजन होगा तो सोइल इरोजन क्या होता है, रिमूविंग ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सोइल। तो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सोइल इसी में मैक्सिमम मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन जब यही हमारी रिमूव हो जाएगी तो क्या होगा कि इसमें हमारी जो सोइल फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब जब सोइल की फर्टिलिटी कम होगी तो इट विल लीड टू डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, मीन्स इफ सोइल हैव लेस ह्यूमस एंड लेस फर्टाइल, तो क्या होता है, ग्रेजुअली ये नोट कर लो बेटा डेजर्टिफिकेशन की डेफिनेशन, द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, दिस इज कॉल्ड एज डेजर्टिफिकेशन। आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है बेटा, नोट कर लेना। इसके अलावा डिक्रीज इन वाटर हेल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ड्यू टू फ्लड, ये भी मैंने बताया कि फ्लड की वजह से सोइल इरोजन होगा, क्योंकि जो टॉप मोस्ट लेयर है सोइल की वो उसके साथ फ्लो कर जाएगी, और जब फ्लो करेगी तो क्या होगा कि डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल। तो ये हमारे मेनली नुकसान होंगे डिफोरेस्टेशन के। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रो करने चाहिए, और हमें लेस डिफोरेस्टेशन कर, मतलब प्लांट्स को हमें कट नहीं करना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे, जैसे आपका बर्थडे है, केक तो आप कट करते हो, लेकिन उसके साथ साथ आप एक प्लांट्स लगा सकते हो कहीं भी, जो आपकी जो घर आपके आसपास कहीं भी जो खाली ओपन एरिया है वहाँ पे आप लैंड को
ग्रो कर सकती हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म होता है बेटा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स ये आपकी वैरायटी, मीन्स हमारी अर्थ पे प्लांट्स या एनिमल्स की जितनी भी वैरायटी है, दिस इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। अब देखो हमारी अर्थ पे कितने सारे प्लांट्स हैं, पता भी नहीं होगा आपका, कितने सारे एनिमल्स हैं, सो मच प्लांट्स एंड एनिमल्स, द दिस इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी, अब इस समय क्या होता है कि हमें अब उसको कंजर्व करना है वाइल्ड लाइफ को, अदरवाइज हमारी जो लाइफ है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, हम ही अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो इसके लिए मेनली हमें क्या करते हैं, मेनली जो गवर्नमेंट ने क्या किया है टू प्रोटेक्ट आवर प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उन्होंने कुछ प्रोटेक्टिव एरिया बनाए हैं, दैट इज कॉल्ड एज, ये आपके मेनली क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये बेटा मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी, अभी थोड़ा सा आपकी हिंट दे देती हूँ क्या होता है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, एरियाज वेयर एनिमल्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, मीन्स कि जो हम क्या करते हैं उसमें कि उनको एक तरह से हम नेचुरल एनवायरनमेंट देते हैं, और नेचुरल एनवायरनमेंट देने के बाद हम ये ट्राई करते हैं कि उनको जरा सी भी किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, और इसके लिए ख़ास तौर पे हम जो ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है यहाँ पे वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं कि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये होता है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मीन्स कि हम उसको मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट देते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा है नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क क्या होते हैं, ये भी एक तरह से हमारे जो जैसे इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, ऑलमोस्ट आपके 103 इतने नेशनल पार्क इंडिया में हैं टू प्रिजर्व एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए इतने सारे हमारे ये जो है नेशनल पार्क हैं। तो नेशनल पार्क क्या होता है ये भी नोट करो, वैसे आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, नेशनल पार्क एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स नेशनल पार्क में भी हम क्या करते हैं, उनको ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं जो उनको नेचुरल में मिले। वैसे एक तरह से जू है, जू में भी क्या करते हैं हम एनिमल्स को रखते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जू में हम नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं दे पाते, वो केज में बंद होते हैं। ठीक है, वो अपने फ्रीली घूम फिर नहीं सकते, तो एक तरह से हम उसको नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं कह सकते। तो एक तरह से ठीक है, वो सेव तो होते हैं वहाँ पे, उनको वहाँ कोई खतरा नहीं होता, लेकिन वहाँ पे उनको फ्रीडम नहीं मिलती। इसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टिव लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। तो एक तरह से क्या होता है, हम इसमें ट्रेडिशनल ट्राइब ये भी उसमें होते हैं जो कि उनको प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों बेटा इसकी डेफिनेशन नोट कर। नाउ वी विल डू बायोस्फीयर रिजर्व इन डिटेल। व्हाट डू मीन बाय बायोस्फीयर रिजर्व? इट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ protected land for conservation of wildlife, plants, animal resources and traditional life of tribals living in that area. You means conservation of biodiversity. Biodiversity आपको पता ही है कि क्या होते हैं, जैसे biodiversity means variety of plants, animal, microorganism generally found in a particular area. ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें मेनली आपके 3 जोन्स होते हैं, आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं बता रही हूँ। कोर जोन, कोर जोन क्या होता है, जहाँ पे बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड नहीं है। बफर जोन, जो थोड़ी बहुत लिमिटेड एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है। मैनिपुलेशन जोन मीन्स वेयर सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परमिटेड। तो ये होते हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक तरह से मल्टीपल भी हो सकता है, जैसे बायोस्फीयर है, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, रिजर्व तो है ही, और इट में कंटेन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व ही है, इट में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कि नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पंचमिरी, ये बेटा आपके उसमें अंडरलाइन करना, आपके एनसीईआरटी में गिवन है पंचमिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें क्या क्या है, इट इंक्लूड सतपुरा नेशनल पार्क, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरी एंड पंचमीर। मतलब ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन कौन सी, बोरी एंड
पंचमरी, और इसके अलावा नेशनल पार्क भी है, उसको हम कहते हैं सतपुरा। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ नेशनल पार्क और जू? इसमें डिफरेंस देखा है? जैसे नेशनल पार्क होता है वाइल्ड एनिमल लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज, जबकि आपका जो जू होता है इसमें वाइल्ड एनिमल्स हैं दैट आर केप्ट इन केजेस, और इसको मतलब एक वो फ्रीली नहीं कर सकते, उनको सेफ्टी तो मिल जाती है, उनको खाना पीना सब मिलता है, लेकिन एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं मिलता, दूसरा उनको फ्रीडम नहीं मिलती। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया में क्या है कि एटलीस्ट 18 आई थिंक 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और ऑल वर्ल्ड में 669 यानी कि 669 इतने बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड में हैं, और इंडिया में आपके कितने हैं? 18। अब इसके बाद हम करेंगे फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा इट इज़ रिलेटेड टू फ्लावर मीन्स वेजिटेशन। तो प्लांट्स टिपिकली इन ए पर्टिकुलर एरिया फॉर्म द फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। और टर्म फोना, फोना रिप्रेजेंट द वाइल्ड एनिमल्स दैट इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, तो उसको हम बोलते हैं फोना। मतलब जैसे कोई भी एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें कोई भी वेजिटेशन पाई जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड एज द फ्लोरा ऑफ दैट प्लेस, एंड इफ एनिमल्स आर फाउंड दैट इज़ कॉल्ड एज फोना ऑफ दैट प्लेस। जैसे होता है ट्री ऑफ जामुन्स, मैंगो, गवावा, पाइन, चीर, ओक, डियोडर, बैम्बू फॉर्म द फ्लोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्योंकि देखो ओक, दियोदर, पाइन और चीर ये प्लेन्स में नहीं मिलते और ना ही डेजर्ट्स में मिलते हैं, तो इट फॉर्म द फ्लोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसी तरह आप जैसे ढाक, सेलाई, जामुन ये क्या होते हैं? इट फॉर्म द फ्लोरा ऑफ राजस्थान। आपको पता है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होता है, तो इस वजह से वहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती। अब इसी तरह एनिमल्स में अगर हम आपको कैमल की बात करें तो आपके दिमाग में एकदम से क्या आएगा? डेजर्ट्स, क्योंकि डेजर्ट्स में रहते हैं। ठीक है, और अगर आप उसकी बात करें कि जैसे आपका योक है, योक डेजर्ट में तो नहीं हो सकता, वो वहाँ के क्लाइमेट में सर्वाइव ही नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, जो हिली एरिया, माउंटेन एरिया यही होती है ना बेटा। तो योक की अगर हम बात करें तो हमारे उसमें आता है एकदम से माउंटेन एरिया, और अगर हम कैमल की बात करें तो डेजर्ट। इसी तरह से जैसे टाइगर है, लियोपर्ड, एंटीलोप, सांबर, चिंकारा और नीलगिरी, हाइना, ये आपके क्या हैं? वाइल्ड एनिमल्स, और दे रिप्रेजेंट द फोना ऑफ राजस्थान। तो इस तरह से बेटा आपको फ्लोरा और फोना, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा व्हाट डू मीन ऑफ फ्लोरा। और ये बेटा लेसन जो है इम्पोर्टेंट है, 9th-10th में इसका डिटेल है, तो बड़े अच्छी तरह से कर लेना। आज मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये सब करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंडेमिक स्पीशीज़, और ये रेड डाटा बुक, और ये माइग्रेशन, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिफॉरेस्टेशन, ये सब बेटा डिटेल में करेंगे। ठीक है, नेशनल पार्क के बारे में मैंने थोड़ा बहुत तो बता दिया है, डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, टेक केयर।